आखिर क्यों हेरा फेरी एक मास्टरपीस है? साले का खोपड़ी तोड़ साले। अरे स्टाइल है बाबू भैया, राजू का स्टाइल। ये बाबूराव का स्टाइल है। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर। छन छन छना ननू, देने वाला जब भी देता देता छप्पड़ फाड़ के। रिलेटेबिलिटी एक ऐसी चीज जिसके बिना हेरा फेरी कुछ भी नहीं है, और आपको अंदाजा तक नहीं है कि इस फिल्म के मेकर्स ने इस फिल्म को कितना ज़्यादा रिलेटेबल बनाया था। फिल्म की स्टोरी तो रिलेटेबल है ही, 3 गरीब लोग जिनको अपनी लाइफ में पैसा कमाना है और अमीर बनना है। बट फिल्म के डायलॉग्स, लोकेशंस, लुक्स, यहाँ तक कि एक्टर्स के कपड़ों को भी बहुत ज़्यादा रिलेटेबल रखा गया है। फिल्म के अंदर हमें ऐसे सीन्स और ऐसी लोकेशंस दिखाई गई है जो हमने अपनी रियल लाइफ में देखी हुई है। एंड फिल्म में किसी भी एक्टर के लुक्स को इनहेंस नहीं किया गया है और ना ही ज़्यादा मेकअप का यूज़ हुआ है। सभी एक्टर्स के लुक्स को उनके कैरेक्टर के अकॉर्डिंग डिजाइन किया गया है, और जो कपड़े फिल्म में एक्टर्स ने पहने हैं वो भी कितने ज़्यादा बेसिक और सस्ते लगते हैं। आप अपने घर से बाहर निकल कर देखिए, ऐसे कपड़े पहने हुए आपको कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा। कपड़ों को भी फिल्म में इतना ज़्यादा सिंपल रखा गया है बिकॉज ऑफ रिलेटेबिलिटी। लेकिन पूरी फिल्म में रिलेटेबिलिटी को मेंटेन कर पाना ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि किसी भी इंसान को हंसाने का जो सबसे बेस्ट तरीका है वो है रिलेटेबिलिटी। बिकॉज रिलेटेबिलिटी से हम ऑडियंस को नेचुरली हंसा सकते हैं और बार बार हंसा सकते हैं। लेकिन रिलेटेबिलिटी के अलावा भी एक और चीज़ है जिसकी वजह से ये मूवी आज भी रिलेवेंट है और लोग इसे बार बार देखते हैं, और वो चीज़ कुछ और नहीं बल्कि प्रियदर्शन का सिग्नेचर स्टाइल है। तो जैसा कि हेरा फेरी के डायरेक्टर प्रियदर्शन है, एंड प्रियदर्शन की लगभग हर मूवी में आपको थोड़ा ड्रामा एंड इमोशनल टच देखने को मिल जाएगा, जो कि हेरा फेरी में भी ऐड किया गया है। और प्रियदर्शन का दिया हुआ यही इमोशनल टच हेरा फेरी को एक मास्टरपीस बनाता है। अगर आपने हेरा फेरी मूवी को ध्यान से देखा होगा तो आपको पता होगा कि हेरा फेरी मूवी की स्टार्टिंग और एंड दोनों ही एक इमोशनल सीन से होती है। मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि श्याम अपने गांव से मुंबई आता है और रिक्शे से उतरकर नारियल फोड़कर अपने भगवान से प्रार्थना करता है कि वो उसकी सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर दे और उसकी नौकरी इस बार पक्की हो जाए। ये सब कहकर जब श्याम आईसीआई बैंक के अंदर जाता है तब पहले तो लोग उसे इधर उधर घुमाते हैं और कहते हैं कि वहाँ जाकर बताइए, वहाँ जाकर बताइए, वहाँ जाकर बताइए। मेरे पिताजी के देहांत जाइए, वहाँ जाकर बताइए। इन सब से तंग आकर जब श्याम गुस्से में चिल्लाने लगता है तब उस बैंक का मैनेजर श्याम की ओर इशारा करके उसे अपनी ओर बुलाता है, और जब श्याम उस मैनेजर के पास आकर अपनी पूरी कहानी उसे सुनाता है और कहता है कि उसके फादर की डेथ के बाद कानूनी तौर पर ये नौकरी उसे मिलनी चाहिए, तब बैंक का मैनेजर हेड ऑफिस का बहाना मारकर उसे कुछ दिनों के लिए वेट करने को बोल देता है। फिर श्याम निराश होकर वहाँ से चला जाता है और उसकी जॉब इस बार भी नहीं लगती है। हेरा फेरी का ये जो पूरा स्टार्टिंग वाला सीन है ये थोड़ा इमोशनल है बट रिलेटेबल भी। इस पूरे सीन को बहुत से लोगों ने अपनी रियल लाइफ में एक्सपीरियंस किया हुआ है। एंड हेरा फेरी मूवी की एंडिंग भी कितनी ज्यादा हैप्पी, कितनी ज्यादा इमोशनल और दिल को छूने वाली है। तो देखो, जब किसी मूवी की स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों ही जब किसी इमोशनल सीन से होती है तब उस मूवी का इम्पैक्ट डबल हो जाता है, और यही हेरा फेरी के साथ भी हुआ है, जिसकी वजह से हम ऑडियंस हेरा फेरी से डीपली कनेक्ट कर पाते हैं। लेकिन अगर हम इस मूवी से इसके आइकॉनिक डायलॉग्स को हटा दें तो हेरा फेरी एक कॉमेडी मूवी कम और इमोशनल ड्रामा मूवी ज्यादा लगेगी। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। मैंने आपको पहले बताया था कि हेरा फेरी को प्रियदर्शन सर ने डायरेक्ट किया है, और प्रियदर्शन सर अपनी मूवीज में इमोशनल टच जरूर ऐड करते हैं, भले ही वो मूवी कॉमेडी जेनर में ही क्यों ना हो। लेकिन अगर ये इमोशनल टच कुछ ज्यादा ऐड हो जाए तो ये पूरी मूवी की थीम को चेंज कर सकता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है प्रियदर्शन सर की एक फिल्म जिसका टाइटल है ये तेरा घर ये मेरा घर। इस मूवी में प्रियदर्शन सर ने इतना ज्यादा इमोशनल टच ऐड कर दिया था कि ये मूवी बहुत ज्यादा इमोशनल और बोरिंग साबित हुई, और साथ ही बुरी तरह से फ्लॉप भी हुई। और अगर हेरा फेरी में प्रियदर्शन सर का यही इमोशनल टच थोड़ा बहुत भी इधर उधर हो जाता तो शायद हेरा फेरी उतनी ज्यादा अच्छी नहीं होती जितनी की आज है। और प्रियदर्शन के इस इमोशनल टच को नीरज वोरा ने बहुत ही अच्छे तरीके से समझा है और कंट्रोल भी किया है। नीरज वोरा जिन्होंने इस फिल्म को लिखा है, इम्प्रोवाइज किया है और एडिटिंग में भी हेल्प की है। हालांकि हेरा फेरी मलयालम मूवी रामजी राव स्पीकिंग की रीमेक थी, बट रामजी राव स्पीकिंग मूवी के डायलॉग्स और हेरा फेरी के डायलॉग्स में थोड़ा डिफरेंस है। हेरा फेरी के डायलॉग्स को नीरज वोरा ने इस तरीके से इम्प्रोवाइज करके लिखा है
कि वो बिल्कुल नेचुरल लगते हैं, कैरेक्टर के अकॉर्डिंग लगते हैं, कहीं से भी फोर्स नहीं लगते। यही डायलॉग्स, रिलेटेबिलिटी एंड इमोशनल टच मिलाकर हेरा फेरी को एक मास्टरपीस बनाते हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या है जो हेरा फेरी को एक मास्टरपीस बनाता है? कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको अभी तक नहीं पता कि क्यों अक्षय कुमार को कोई भी कॉमेडी में बीट नहीं कर सकता है, तो आप स्क्रीन पर दिख रहे इस वीडियो को एक बार जरूर देखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।